बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, देखो समझना जरा, ये रोड था हमारे पास, इसको हमने क्या किया, हल्का सा टिल्ट किया है। पहले क्या था, कल जो केस देखा गया था, फ्लैट रोड है, इस पर गाड़ी अपनी मस्त ऐसे चल रही है और टर्न ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रोड है ये, इस तरीके से रोड है, ऐसे टर्न ले रहा है, फ्रिक्शन इनसाइड लगेगा, क्या केस बना था, म्यू आर जी बना था, वी मैक्सिमम जो था हमारा ऑप्टिमम स्पीड। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, इसी स्पीड को, इसी रोड को मैंने क्या किया, हल्का सा टिल्ट कर दिया। अभी भी ऐसा ही है, ये इस तरीके से रोड गया हुआ है ना, ये तो सीधा दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं है, रोड इस तरीके से है, रोड थोड़ा सा टर्न लिया हुआ है, मतलब रोड कुछ ऐसा है, इस तरीके से है रोड, ये है रोड हमारा, और इस पर ये गाड़ी हमारी चल रही है इस डायरेक्शन में, गाड़ी हमारी ऐसे चल रही है इस डायरेक्शन में, सेंटर पे लेके चल रहा है, गाड़ी ऐसे चल रही है, लेकिन मैंने ये इधर की तरफ क्या किया, हल्का सा ऊंचा किया, इस तरीके से हल्का सा ऊंचा किया। अब देखो ध्यान से समझ में आ जाएगा, तो ये हमारा रोड था, रोड को हल्का सा मैंने क्या किया है, ऐसे बैंकिंग करवाया है, हल्का सा टिल्ट किया है, पहले रोड ऐसे सीधा होना चाहिए, मैंने हल्का सा ऐसे कर दिया है। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, देखो गाड़ी ऐसे जाएगी, गाड़ी ऐसे जाने वाली है, इसके ऊपर गाड़ी ऐसे जाएगी, टर्न हो रहा है, ये रोड साथ में टर्न हो रहा है, इसको इसको देखो और इसको समझते रहो, ऐसे रोड टर्न हो रहा है, तो गाड़ी भी ऐसे जाकर कैसे टर्न होगी, सर्कुलर पाथ पे, क्योंकि चल रहा है ये। अब यहां पे मैंने इसको ऐसे नीचे के हल्का सा टिल्ट किया है, इसकी टेंडेंसी क्या है, गाड़ी जब इधर चल रहा होगा इसकी टेंडेंसी क्या है, या तो ऊपर सरक सकता है या तो नीचे सरक सकता है, दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है कि नहीं, अरे भाई हल्का सा ढलान किया हुआ है ना गाड़ी में, तो गाड़ी चल इधर रही है, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या है कि ऊपर की तरफ सरक सकता है या नीचे की तरफ, दैट मीन्स फ्रिक्शन का डायरेक्शन या तो इधर होगा या तो इधर होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा, बाद में उसकी चर्चा की जाएगी बाद में। सबसे पहले बताओ इस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, सबसे पहले नॉर्मल इस तरीके से लगेगा, नॉर्मल क्या होता है, बॉडी और सरफेस के बीच में लगता है, ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे कुछ लगने वाला है, mg4 डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है क्या, तो मैं अब फोर्सेस को यहां पर बना करके दिखा रहा हूं, रोड यही है हमारा, और इधर से रोड को क्या किया, हल्का सा उठाया गया है, इस तरह से दिख रहा है ये रोड, नॉर्मल mg फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि वेट सब पे लगता है, नॉर्मल फोर्स यहां से लगने वाला है इस तरीके से, और अभी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, अभी कोई फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला नहीं है। सर क्यों नहीं लगने वाला है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, जब भी कहीं पर भी रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, सही है, तो इसमें तो लग रहा होगा पहिए के इधर, जैसे गाड़ी इधर मूव कर रही है तो पहिए के डायरेक्शन में तो लग रहा होगा, क्योंकि विदाउट फ्रिक्शन गाड़ी चल नहीं पाएगी, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, जो स्लाइड होगा, अगर गाड़ी इधर भगेगी, जैसे कभी अगर टर्न पे गाड़ी तुम मूव कराते होगे, किसी टर्न पे बहुत तेजी से गाड़ी को मूव कराओगे तो भागती है उधर की तरफ, गाड़ी भागती है, अगर उधर भाग रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, सही है, कभी कभी हो सकता है स्पीड कम हो तो इधर भगेगा, जैसे मौत का कुआं सबसे बेस्ट एग्जांपल, मौत का कुआं जो तुमने देखा होगा, उसमें गाड़ी ऐसे मूव करता है कि नहीं, ऐसे मूव कर रहा है, तो उधर फ्रिक्शन कहां लग रहा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड में, क्योंकि गाड़ी की टेंडेंसी क्या है, वेट की वजह से वो नीचे आना चाहता है कि नहीं, अगर मौत के कुएं में ऐसे गाड़ी घूम रही है तो वेट कहां लग रहा होगा, डाउनवर्ड, तो वो नीचे गिराना चाहता है कि नहीं, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, अपवर्ड लग करके उसको बैलेंस करके रखता है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे, हमारा एक्सिस कैसे है, इधर की तरफ एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है, तो जितने भी फोर्सेज होंगे वो इसी डायरेक्शन में आने चाहिए, जितने भी फोर्सेज होंगे वो कहाँ आने चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो मैंने माना है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। बट समस्या देखो यहाँ पे क्या आ गई, नॉर्मल क्या इस तरीके से है कि नहीं है, नॉर्मल इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मेरा एक्सिस है क्या, मेरा एक्सिस तो ये है और ये है, तो नॉर्मल का कंपोनेंट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, नॉर्मल को रिजॉल्व करना पड़ेगा इसमें, इसमें mg को देखो, mg कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड को मैंने डायरेक्शन माना ही है, ये y तो नीचे माइनस वाई, वो तो सेटल्ड है, बट नॉर्मल कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जबकि हमारा प्री डिफाइंड जो डायमेंशन है वो क्या है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन है, नॉर्मल कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखना रिजॉल्व कैसे करेंगे, मैं यहां पे नहीं बना रहा हूं, नीचे बना रहा हूं, फिगर गंदा हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से ये नॉर्मल है इस पॉइंट से, और यहां पे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ये नॉर्मल है ये mg है, यहां पहले लाइन बना लेता हूं मैं, रिजॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक, इधर देखो, ये जब एंगल थीटा है तो यहां पर बताना ये एंगल थीटा होगा कि ये एंगल थीटा होगा, जल्दी, ये एंगल थीटा होगा कि ये एंगल थीटा होने वाला है,
ये वाला एंगल थीटा होगा। कैसे कैसे ये वाला एंगल थीटा होगा, ऊपर वाला। सब लोगों को एक बात पता है क्या, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वही उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल बनता है। जो दो लाइनों के बीच में एंगल बनेगा उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम एंगल बनता है। ध्यान से देखो, ये दो लाइन थी ऐसे, इनके बीच में थीटा था, इसको मैं क्या कर रहा हूं, 90 डिग्री घुमा रहा हूं। ध्यान से देखते रहना, 90 डिग्री घुमाया जाएगा। इसका 90 डिग्री ये हो जाएगा क्या, बोलो। अब इस पे 90 डिग्री ये हो गया, और इसका 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा क्या, ये हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल लाइन हो जाएगी, ऐसा कुछ। अब यहां पे ये फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा। रिजॉल्व करेंगे, वेक्टर को पकड़ के एंगल की तरफ लटक जाओ, कौन सा कंपोनेंट देता है, कॉस देता है, एन का कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा, एन का साइन थीटा। मैं अभी फ्रिक्शन को नहीं ले रहा हूं, ध्यान से सुन लो, फ्रिक्शन अभी नहीं लिया जा रहा है, फ्रिक्शन को अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और सर इधर की तरफ ही लग रहा है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर की तरफ ही mv²/r लग रहा है कि नहीं। यही वाला फोर्स किसके जैसा बिहेव करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की जैसा। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ, यही ना सेंटर, गाड़ी इधर जा रही है तो सेंटर इधर ही है कि नहीं। देखो ये रोड ऐसे बनाया गया है तो सर्किल ऐसा बना होगा कि नहीं, ये सर्किल ऐसा बना होगा तो सेंटर इधर ही कहीं आएगा। इसीलिए सेंटर की तरफ जो फोर्स जाता है वही बिहेव करेगा सेंट्रीपिटल के जैसा। सेंटर की तरफ जो फोर्स जाएगा सेंट्रीपिटल, ये एन टूट चुका है, अब ये एन नहीं है, यहाँ पे एन गायब हो चुका है। एन के दो कंपोनेंट हो चुके हैं, एक ये क्या करेगा, mg को बैलेंस करेगा। क्यों, क्योंकि गाड़ी उछल नहीं रही है। रोड पे जब गाड़ी चल रही है, ध्यान से देखो, रोड पे जब ये गाड़ी चल रही है तो उछल नहीं रहा है ये। अगर उछल रहा होता, ऊपर जा रहा होता तो मतलब एन ज्यादा होता, एन का कॉस थीटा ज्यादा है। और अगर ये धंस रहा है रोड के अंदर तो मतलब mg ज्यादा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, रोड पे मस्त ऐसे चले जा रहा है, क्या वर्टिकल मोशन कुछ नहीं हो रहा है ना। इस डायरेक्शन में सर कोई मोशन नहीं हो रहा, डेट मीन्स ये दोनों फोर्सेज आपस में क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। ये दोनों फोर्सेज आपस में क्या है, बैलेंस्ड है सर। तो लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, क्या लिख सकते हैं, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। एन कॉस थीटा जो है हमारा इक्वल्स टू क्या है, mg है, फर्स्ट इक्वेशन। एंड एन साइन थीटा किसके बराबर है, एन साइन थीटा किसके बराबर है, mv²/r के बराबर है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड करता हूं मैं, इक्वेशन 2/इक्वेशन 1 कर देता हूं मैं। इक्वेशन 2/इक्वेशन 1 क्यों कर रहे हैं सर आप डिवाइड, सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए, सर डिवाइड क्यों कर रहे हैं आप, क्यों किया जा रहा है डिवाइड। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तुमको पता है क्या, क्या तुम्हें मतलब मास तो पता होगा, हमें जो चीज गिवन होती है, जैसे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होगा कि रोड का कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब इतना भी टिल्ट नहीं होता है रोड, ये समझाने के लिए बताया गया है, इतना भी होगा तब तो गाड़ी पलटेगी पलटेगी, ठीक है, हल्का सा होता है। लेकिन यहाँ समझाने के लिए इतना ज्यादा कर्वेचर मैंने माना है, मतलब ऐसे जाएगा, सर्किल बनेगा, रेडियस इधर होगा, एक रेडियस ऑफ सेंटर यहाँ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होने वाला है। तो हमें नॉर्मल नहीं पता होता है सर, तो मैं नॉर्मल को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं डिवाइड करूंगा। डिवाइड करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो 2 को पहले लिखेंगे एन साइन थीटा डिवाइडेड बाई LHS, LHS से होगा, और RHS से, mv²/r है, होल डिवाइडेड बाई mg है। सर m से m गया, n से n गया, साइन बाई कॉस tan थीटा इक्वल्स v²/rg, और यहां क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू rg tan थीटा। कल का फॉर्मूला याद हो तो म्यू rg आता था, क्या आएगा फिर बाद में भी, rg tan थीटा, rg tan थीटा। बात समझ में आ गई, rg tan थीटा। तो इस फॉर्मूले को पहले नोट करो, फिर इसके कुछ केसेस बता रहा हूं। इस फॉर्मूले में कहीं पर भी मैंने फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर किया क्या, इग्नोर करके चला हूं कि नहीं, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है, उस कंडीशन पे निकाला गया है। तो ये हमारा स्पीड होता है, और यही जेई में क्वेश्चन पूछता है या नीट में, टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स, टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स। स्पीड क्या होनी चाहिए गाड़ी की, टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ व्हील्स। मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, rg tan थीटा। सर वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है, गाड़ी जब चलती है गाड़ी तो पहिया घिसता है कि नहीं, पहिया किसकी वजह से घिस रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। बाबू जब फ्रिक्शन ही नहीं कहीं पर लिया मैंने तो क्या टायर घिसेगा, लेकिन घिसेगा।
इन रियलिटी टायर तो घिसेगा ही। अरे बाबू रोड क्या स्मूथ है, मैंने भले यहाँ कंसीडर नहीं किया फ्रिक्शन फोर्स को, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो है ना, इसीलिए टायर घिसता है। लेकिन न्यूमेरिकली अगर बात करें या मैथमेटिकली हम लोग बात करें कि टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ व्हील या टायर्स, टायर होगा ना, व्हील अच्छा नहीं लग रहा, टायर, टायर्स का वियर एंड टीयर अगर अवॉइड करना है मुझे, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए गाड़ी की, तो वो कितनी होनी चाहिए, v इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा। और यही क्वेश्चन मैंने पूछा भी था, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हील, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ क्या होगा, आर जी टेन थीटा। ठीक है, टू अवॉइड वियर एंड टीयर, जब भी कहीं क्वेश्चन में दिख जाए टू अवॉइड वियर एंड टीयर व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार, तो ये होगा v मैक्सिमम इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। जल्दी नोट करो इसको, चलें आगे। अब मैं ये देखने जा रहा हूं कि फ्रिक्शन लगेगा किधर, क्योंकि दोनों चांसेज हैं, गाड़ी ऊपर भी जा सकती है बैंकिंग की तरफ और टूवर्ड सेंटर भी आ सकता है कि नहीं, गाड़ी दोनों तरफ, पॉसिबिलिटी दोनों तरफ है जाने की। गाड़ी की पॉसिबिलिटी सर ऊपर भी स्लाइड हो सकता है, नीचे भी स्लाइड हो सकता है, तो फ्रिक्शन अगर ऊपर स्लाइड हो रहा होगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे की तरफ, और अगर नीचे स्लाइड हो रहा होगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। दोनों पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है। तो अब पहले केसेस को देख लेते हैं, बाद में उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सर ऊपर कब जाएगा, नीचे कब जाएगा, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी को पहले देखते हैं। अगेन सुनो ध्यान से इधर, मैं फिर से इसको समझने के लिए ऐसे एक्सिस को लेके चल रहा हूं, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, क्योंकि इजीली समझ सकते हैं। यहां पे ध्यान से सुनना, नॉर्मल इस तरीके से जा रहा है जिधर मैंने डायरेक्शन माना है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। एमजी को देखो, एमजी डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन मेरा डाउनवर्ड तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, तो एमजी को रिजॉल्व करूंगा मैं, एमजी का कॉस थीटा और इधर आएगा एमजी का साइन थीटा, एमजी का साइन थीटा। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। अब एक चीज जरा ध्यान से देखना, ये रोड का सेंटर इधर कहीं था कि नहीं, तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये तो डाउनवर्ड हो गया ना, रोड, रोड के नीचे। ध्यान से सुनो, जब मैंने mg को रिजॉल्व किया था ऐसे है, यहां पर mg डाउनवर्ड लगा हुआ, तो mg का कंपोनेंट ऐसे जा रहा है, जबकि ये रोड का सेंटर कहां होगा, यहां कहीं होगा। अरे बैंकिंग तो यहां किया गया है ना, रोड ऐसे ही बना होगा भैया, रोड पहले क्या बनाया गया होगा, फ्लैट रोड बनाया जाता है, उसके बाद इधर हल्का सा सीमेंट विमेंट डाल करके थोड़ा सा अपवर्ड कर देते हैं, तो सेंटर तो इधर ही रहेगा। सेंटर कहाँ है हमारा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। mg sin थीटा कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनते रहना क्या करेंगे। अब mv स्क्वायर बाई आर को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, सुनो, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना होगा, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। सर ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो एम वी स्क्वायर बाई आर का एक कंपोनेंट इधर बना के दिखा रहा हूं मैं, ऐसे है कुछ, ये नॉर्मल, और इधर की तरफ आ रहा है एम जी का कॉस थीटा। सारा खेल रिजॉल्व करने का है बाबू, इधर की तरफ आ रहा है हमारा एम जी साइन थीटा, और इसी डायरेक्शन में आ रहा है कौन, एम वी स्क्वायर बाई आर का कॉस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर का कॉस थीटा। अब देखो यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। मैं इसको सेंट्रीफ्यूगल बना करके समझना चाहता हूं। मैं क्या हुआ, ऑब्जर्वर कहां जाकर बैठ गया, अब गाड़ी के अंदर, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं जाके गाड़ी के अंदर बैठ गया। जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठूंगा, ये फोर्स सेंटर से अवे लगना चाहिए कि नहीं, गाड़ी के अंदर बैठूंगा तो उसी का नाम क्या दे देते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम सेंटर, सही है, नाम बदल जाता है। ऑब्जर्वर कहां पर बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेफिनेशन को बदलते हैं, वैल्यू वही रहती है। तो सेंटर की तरफ लगेगा तो सेंट्रीपिटल है। मैं अभी क्या, मैं जाकर के गाड़ी के अंदर बैठ गया, मैं जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठूंगा, बालक ध्यान से सुनना, ये तो ये वाली वैल्यू सरक करके इधर आ जाएगी क्या, अरे माइनस क्यों करेंगे, सेंटर उसको ले रहा है, गाड़ी के अंदर बैठ गया ना मैं, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, आपस में बैलेंस होंगे। इधर इसका भी कंपोनेंट आएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर का इधर एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, इधर की तरफ एक और कंपोनेंट जाएगा, क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। हम मुझे इससे नहीं मतलब है, क्योंकि गाड़ी हमारी कूद नहीं रही है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों केसेस को जरा ध्यान से देखो, इन दोनों केसेस को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है,
ध्यान से समझते रहना क्या है। मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं, अभी फिलहाल के लिए मैं इक्वेट कर रहा हूं, एम जी साइन थीटा इक्वल्स एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। फ्रिक्शन अभी नहीं लग रहा है, अभी भी फ्रिक्शन नहीं है। जो अभी डिराइव किया ना हमने फॉर्मूला, उसी को लेकर के आ रहा हूं मैं दोबारा से। एम से ये कटा, आर इधर आ जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर टेन थीटा हो जाएगा। क्या यही फॉर्मूला भी डिराइव किए थे, आर जी, आर आगे लिखा था जी पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, आर जी टेन थीटा। तो इस तरीके से मैं रिजॉल्व कर सकता हूं। अब ध्यान से सुन लो यहां पे, अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ी, अगर वेलोसिटी बढ़ी गाड़ी की, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं तभी मैंने फोर्स इधर बनाया है, कल चीख चीख करके बताया था, सर्कुलर मोशन हो रहा है और सेंटर यहां पर है, कोई पार्टिकल यहां पर है। अगर तुम सेंट्रीपिटल ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड पर अगर बैठा होगा तो क्या बोलेगा ये, एफ सी, सेंट्री पीटल फोर्स। लेकिन यही ऑब्जर्वर जब इसके ऊपर जाके चढ़ के बैठ गया होगा तो इसी फोर्स को क्या बोलेगा, सेंट्रीफ्यूगल बोलेगा। सेम वही फोर्स है, क्योंकि बताया था ना, गाड़ी जब भी किसी बस में बैठते हो, बस जब ऐसे टर्न करेगा तो तुम उसके अपोजिट जाते हो, जो गाड़ी के अंदर बैठा होगा। गाड़ी टर्न इधर कर रही है, बस हमारा टर्न ऐसे कर रहा है तो तुम आउटवर्ड जाते हो, खिड़की की तरफ दबते होगी नहीं, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर कहां बैठा है, गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर बैठे हो तो तुम्हारा क्या होगा, अवे तुमको गाड़ी से बाहर लेके जाएगा, ऐसा फोर्स लगता है तुम्हारे ऊपर। खिड़की नहीं होगी तो बाहर जाओगे कि नहीं जाओगे। तो वह यही फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, लेकिन उधर सेंट्रीफ्यूगल बन गया है, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है ये। हरी बात समझ में। लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको कुछ महसूस होगा क्या, उसको तो यही लगेगा गाड़ी ऐसे टर्न कर गई है, बस ऐसे टर्न कर गई। ऑब्जर्वर जब ग्राउंड पे होता है तो यही फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल देते हैं। जब ऑब्जर्वर उसी गाड़ी के अंदर बैठ जाएगा तो उसी नाम, उसका नाम क्या बदल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोल देते हैं। दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बस आभास होने के ऊपर होता है। जैसे मैं अभी तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या हूं, रेस्ट पे हूं कि नहीं हूं, लेकिन चांद पे जो बैठा होगा उसके लिए मैं मोशन पे हूं कि नहीं हूं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला तो डेफिनेशन बदल रही है कि नहीं बदल रही है, बात समझो, वही बस खेल है यहां पर। तो आओ अब ध्यान से सुनना बाबू, अगर वेलोसिटी बढ़ी, ध्यान से सुनते रहना, अगर मैंने वेलोसिटी को बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो ये वाला फोर्स जो है इधर की तरफ जो कंपोनेंट आया है, क्या ये बढ़ेगा, अरे बोल दो, बढ़ेगा। तो गाड़ी, गाड़ी पे फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा, इधर। क्यों, क्योंकि जैसे ही वेलोसिटी बढ़ी, ये वाला कंपोनेंट बढ़ा, मतलब गाड़ी को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन कहां लगना स्टार्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सही है क्या, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ा तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, इनवर्ट्स मान लेते हैं इसको, इनवर्ट्स लगेगा, इनवर्ट्स मतलब ऐसे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब अगर तुमने वेलोसिटी को कम करना स्टार्ट किया, ये तो ऑप्टिमम स्पीड है ही, इसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, इससे तेज किया तो फ्रिक्शन कहां लगने लगेगा, डाउनवर्ड। इस स्पीड से अगर तुमने वेलोसिटी को कम किया, सर वेलोसिटी कम हुआ, तो ये वाला कंपोनेंट हावी हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हावी हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई ये वैल्यू दोनों पहले बराबर थे, इसको बढ़ाऊंगा तो ये कंपोनेंट बढ़ गया, तो नेट फोर्स इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये वेलोसिटी कम हुई है तो नेट फोर्स अब इस डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड लगने वाला है कि नहीं। सबसे पहला सवाल कंपटीशन में यही पूछा जाता है कि वेलोसिटी बढ़ाने पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगने वाला है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगने वाला है सर, इनवर्ट्स लगने वाला है, ठीक है, सेंटर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। और अगर वेलोसिटी को कम करता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, आउटवर्ड्स लगने वाला है। यहां तो कोई दिक्कत। अब फिर से सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स को किधर, इनवर्ट की तरफ ही लेके चल रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा एफ, मैंने वेलोसिटी को बढ़ाया है, वेलोसिटी को बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स इधर लेकर के मैं चल रहा हूं। मैं ये वाला केस लेके चल रहा हूं, ये वाला वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो, वेलोसिटी बढ़ेगी तो बाबू अब एक चीज और जरा सोच के बताना, वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं मैं, चलो पहले सॉल्व करते हैं इसको। अगेन क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस्ड, फोर्सेज बैलेंस्ड होने चाहिए, और ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना, इसको इधर ले आओ, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा किसके बराबर, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। सेकेंड, इसको सॉल्व करना है हमको, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। गड़बड़ा गया, इधर लिखना चाहिए था इसको, ऐसे लिखे डिवाइड करने में आसानी रहेगा। एम जी साइन थीटा
और इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर और कॉस थीटा। अच्छा ये क्या था, mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है, n हो गया। और इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी है कि नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स भी है कि नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी है ना, इसके अपोजिट क्या है F, और ये दोनों लग रहा है, तो mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू F प्लस mg। F को क्या म्यू एन लिख सकता हूं मैं, F को म्यू एन लिखा जा सकता है, n की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख सकता हूं क्या, n की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, n की वैल्यू यहां से कितनी आने वाली है, लिख रहा हूं भाई, मैं डायरेक्ट वही लिख रहा हूं मैं, mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा इक्वल्स mg साइन थीटा प्लस म्यू एन, एन एन कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, mg कॉस थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। सही है। हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। सर इसका मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे, वेलोसिटी वाला कंपोनेंट को सब इधर लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है, दिखाई देगा अभी क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर आर को कॉमन ले लूं, अरे यहां भी है कि नहीं है, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा कॉस थीटा, और ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस म्यू साइन थीटा बचेगा कि नहीं बोलो, इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा, mg को कॉमन ले लें, mg यहां भी है, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, तो दिक्कत, अब यहां से देखो m से m कट जाएगा क्या, ये r उधर जाएगा, बाकी लोग को उधर भेजो, v को यहीं रोक के रखो, v को रोक करके रखो, बाकी लोग को इधर फेंको, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये r इधर आएगा तो rg हो जाएगा क्या, ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, सर ये आने वाला है कि नहीं, अरे एक जगह माइनस होगा कहीं, दोनों जगह प्लस हो गया है क्या, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, कहीं एक जगह माइनस होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी पहले बताता हूं अभी, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब देखो यहां ध्यान से, मैथ्स में तुम्हें यह बात बताई गई थी कि जब भी कभी भी साइन प्लस कॉस अपॉन में साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस होता है तो क्या करते हैं, कैसे चेंज किया जाता है, इसको कॉस से डिवाइड करके tan बनाया जाता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनाया जाता है। हमारा ऑब्जर्वर कहां था, इसके ऊपर बैठा था ना, तो हमारा mv स्क्वायर बाई आर इधर लगेगा, तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो ये नीचे आएगा कंपोनेंट, ऊपर हो गया था वो, तो mg cos थीटा के साथ ये प्लस में होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में होगा, n माइनस ये होगा, तो ये जब इधर जाने वाला है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का होने वाला है, फिर जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का होने वाला है। सही है, माइनस का होने वाला है कौन, म्यू कॉस साइन थीटा, ये माइनस का होने वाला है, यही चीज है। अब ऊपर नीचे मैं क्या करूंगा, कॉस का डिवाइड करते हैं, आर जी साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई कॉस 1, कॉस बाई कॉस 1 माइनस म्यू साइन बाई कॉस टेन थीटा। तो बालक ये जो स्पीड होती है हमारी, रूट चढ़ा दूं कोई आपत्ति, ये हमारी स्पीड होती है कब, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ये होगा जब हमारी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, तब के वेलोसिटी जब बढ़ रहा होगा तब का ये केस है। अब ये इस वाले केस के लिए फॉर्मूला बना है, इस केस के लिए क्या होगा, जब वेलोसिटी घट रही होगी, मतलब ये हमारा क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी मैक्सिमम ये है हमारा केस। वेलोसिटी मिनिमम कितना हो जाएगा, जब इसी तरीके से मिनिमम में, अब ये फ्रिक्शन किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा कि नहीं, बताया ना, वेलोसिटी जब डिक्रीज होगा तो फ्रिक्शन कहां चला जाएगा, आउटवर्ड, अब फ्रिक्शन इधर बन जाएगा, तो अब कुछ ऐसा फिगर बनेगा, दोबारा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं रिलेशन लिख रहा हूं, ये नॉर्मल है, ये mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा है और प्लस mg का कॉस थीटा है, डाउनवर्ड में आ रहे हैं, और ये तो एज इट इज रहने वाला है, mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और सर ये mg साइन थीटा भी एज इट इज रहेगा, बस बदलेगा क्या, फ्रिक्शन, वेलोसिटी कम करूंगा तो फ्रिक्शन कहां जाएगा, अपवर्ड, मींस फ्रिक्शन इधर होने वाला है। देखो ध्यान से, पहले फ्रिक्शन इधर था तो ये रिलेशन आया, जैसे फ्रिक्शन इधर जाएगा, ध्यान से सुनना, ये किधर आ जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा क्या, ये माइनस का साइन हो जाएगा, अरे भाई इधर आ जाएगा तो इधर मान लेता हूं माइनस साइन हो गया, ये माइनस साइन हुआ तो ये माइनस साइन हो जाएगा, माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा, डेट मीन्स जब घर बैठ के तुम सॉल्व करोगे तो वी मिनिमम जो आएगी हमारी, इसके लिए केस रूट आर जी
tan थीटा माइनस म्यू हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस म्यू tan थीटा हो जाएगा। जहां प्लस था वहां माइनस और जहां माइनस था वहां प्लस बन जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है, 1 प्लस म्यू tan थीटा। याद रखने का तरीका, और इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीईआरटी में उठा के देख लेना। ऑप्टिमम स्पीड बोला गया है, ऑप्टिमम स्पीड बोला गया है जब भी फ्रिक्शन की बात करेगा, ठीक है, टू अवॉइड वियर एंड टियर आरजी tan थीटा, अवॉइड वियर एंड टियर आरजी tan थीटा। और जब भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेगा तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना होता है, सही है। डेरिवेशन तुमसे कोई नहीं पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंपटीशन के पेपर में पूछा जाता है ये है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है तुम्हारा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। अगर वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन क्या लगने वाला है, इनवर्स लगेगा, गाड़ी बाहर भागने की टेंडेंसी होगी। जैसे ही तुम वेलोसिटी को बढ़ाओगे गाड़ी के बाहर भागने की टेंडेंसी होगी, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इनवर्ड। गाड़ी की स्पीड को घटाओगे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगने वाला है, आउटवर्ड लगने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमारा वियर एंड टियर अवॉइड करने के लिए, टायर में वियर एंड टियर ना हो, क्योंकि कहीं म्यूल दिख रहा है क्या इसमें, अबे जब फ्रिक्शन नहीं तो वियर एंड टियर नहीं, तो ये क्या होगा, टू अवॉइड वियर एंड टियर, ये वेलोसिटी यूज करते हैं। मैक्सिमम की बात करेगा तो ये, और कितनी मिनिमम रख के चलूंगा मैं तो ये, बात समझ आ गई, मिनिमम ये मैक्सिमम ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये कंडीशन याद होना चाहिए, और वियर एंड टियर ये याद होना चाहिए। और बाकी ये तुमको याद रहे चाहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोट कर लें।